हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bajaj and New India Assurance. क्रेडिट कार्ड चीजें खरीदने और बाद में उनका पेमेंट करने की सुविधा देता है। बैंकिंग की दुनिया में क्रेडिट का मतलब साख या फिर उधार होता है। माने एक आदमी बैंक से कितना पैसा उधार ले सकता है, ये उसकी साख से तय होता है। ये साख तय होती है उसकी कमाई और उसके द्वारा चुकाए गए लोन के इतिहास से। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। पिछले कुछ सालों में बैंकों ने धड़ल्ले से क्रेडिट कार्ड बांटे हैं। खास तौर से कोरोना के बाद सरकारी बैंकों ने खूब क्रेडिट कार्ड जारी किए थे। अब ये क्रेडिट कार्ड बैंकों के गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड का बकाया तेजी से बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले लोग अब अपना बिल नहीं भर पा रहे हैं। इसके चलते क्रेडिट कार्ड के मद में सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक लोन की किश्त 90 दिनों तक यानी करीबन 3 महीने तक नहीं चुकाई जाती है तो उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। इसे बैड लोन भी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च कर तो दिया, लेकिन जब उधारी चुकाने की बारी आई तो पेमेंट नहीं किया तो इसे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट माना जाता है। देश की जानी मानी रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल सितंबर के आखिर में सरकारी बैंकों का क्रेडिट कार्ड के मद में बैड लोन रेशियो 12.7% था। यही आंकड़ा प्राइवेट बैंकों द्वारा बताए गए 2.1% के मुकाबले काफी ज्यादा है। बैड लोन रेशियो क्या होता है, इसे आसान भाषा में समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। जी हाँ, एक तो एनपीए होता है जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। ये टर्म तो यूज किया जाता है बैंकिंग के संदर्भ में। अब क्रेडिट कार्ड के संबंध में भी होता तो ये एनपीए ही है, पर ये होता है कि टोटल क्रेडिट कार्ड से जो उधार लोगों ने लिया हुआ है, यानी कि टोटल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग जो है, वो पैसा आपको वापस आना चाहिए। आपको पता है 30 दिन का, 45 दिन का, अलग अलग बैंक कोई 15 दिन 20 दिन का क्रेडिट देते हैं। अगर आप उस समय में वापस नहीं करते हैं तो उसको डिफॉल्ट माना जाता है। अब टोटल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग में ये जो डिफॉल्ट है, इसका अगर हम प्रोपोर्शन निकालें तो उसको हम बैड लोन रेशियो कहते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट इतना हो चुका है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये, इसमें क्वालिफाई करना चाहूंगा मैं इस बात को, कि आपके पास अक्सर एक मैसेज आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड उधार इतना है, या आपने कोई बड़ा मोटा सामान खरीदा, इसकी आप फटाफट ईएमआई बनवा लीजिए। तो अगर आप ये मिनिमम अमाउंट देके ईएमआई बनवा लीजिए, अगर आप ईएमआई बना लेते हैं और वो ईएमआई में डिफॉल्ट हो जाता है, उसको भी हम बैड लोन रेशियो में गिनते हैं। देश में करीबन 11 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं। इनमें से करीबन 1/4 क्रेडिट कार्ड सरकारी बैंकों के हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2021 और अक्टूबर 2023 के बीच सरकारी बैंकों की तरफ से जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का बकाया सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद सरकारी बैंकों ने दोनों हाथों से खुलकर क्रेडिट कार्ड आखिर क्यों बांटे, इसे समझने के लिए हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिवाजी सिंह से बात की। जो क्रेडिट कार्ड सरकारी बैंकों ने जारी किए, वह एक तरह का पीयर प्रेशर में जारी किया। दरअसल उस समय जो फिनटेक कंपनियां आई, तो एक कोरोना का जो रिकवरी फेज था, तो उसमें फिनटेक कंपनियां कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, दे आर वेरी advanced in terms of data analysis. They have the projections better as compared to the public sector banks. तो उन्होंने टारगेट ग्रुप जो किया वो 50,000 के नीचे, यानी स्मॉल लोन्स जो ग्रुप है, या जो मतलब सब अर्बन को भी उन्होंने वाइडर रूप में टारगेट किया, जिनके पास पहले ये लोन लेने के लिए दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता था, या किसी रिश्तेदार से या किसी फैमिली फ्रेंड से लेना पड़ता था। तो उनके लिए एक नया तरह का एक्सपीरियंस था कि लोन तो इतना इजीली भी मिल सकता है, बिना कुछ किए भी मिल सकता है, 50,000 था। लेकिन इसमें जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थी कि जब जैसे ही रिकवरी फेज में आया, डिमांड की बात हुई कि हमें डिमांड बढ़ाना है ओवरऑल इकोनॉमी का, और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि लोन जो है, ये चाहे प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट सेक्टर को, लोन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्वेस्टिंग एंड सेविंग पर्पज बोथ। तो उसमें जो पहले जो स्मॉल ग्रुप्स हुए, जो 50,000 के मतलब इन्होंने स्मॉल टारगेट्स किए, यानी अगर कंपैरिजन करें तो मतलब जो लिमिट्स थे 50,000 कैटेगरी वाली, इसमें जो लोअर इनकम ग्रुप है वो सबसे ज्यादा लोन लिया इस टाइम पीरियड के दौरान, सितंबर से 2023 के बीच, सितंबर 2021 से
23 के बीच, लेकिन वो पे बैक नहीं कर पाए। अब ये भी जान लेते हैं कि देश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेजी क्यों आई है। दरअसल क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक कई ई कॉमर्स कंपनियों से गठजोड़ बढ़ा रहे हैं। इस गठजोड़ के जरिए बैंक और कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह की छूट और रिवॉर्ड पॉइंट देती हैं। उदाहरण के लिए कई बैंक किराने का सामान, रेल टिकट खरीदने, मोबाइल बिल जमा करने पर कैशबैक देते हैं। क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन इस्तेमाल में 60% का इजाफा हुआ है। अब लोग होटल, फ्लाइट टिकट, जरूरी बिलों का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। साल 2011 में देश में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की तादाद महज 2 करोड़ के आसपास थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फिलहाल ये संख्या 11 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। यानी देश में 11 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले क्यों बढ़ रहे हैं, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। जो यंग जनरेशन है आज की, उनका स्पेंडिंग पैटर्न अलग है। They live like a lavishing lifestyle और for that purpose they borrow। हमारा 2008 के अमेरिका की मंदी पे भी ये परसेप्शन रहा है, लेकिन इंडिया में ये एक नया तरह का परसेप्शन आया। जो न्यू एज ग्रुप है, जो लोन ले रहा है, मोबाइल खरीदने के लिए लोन ले रहा है, स्मॉल लोन्स ले रहा है, फिनटेक्स जो कंपनियां हैं, यह निश्चित तौर पे इसमें आगे है। और उनसे कंपीट करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो मेथड्स अपनाए, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि हम रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बीटा जनरेशन है, जेनजी से आगे जो निकल चुकी है, उनके एस्पिरेशन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए उनका ये है कि उनको लोन चाहिए, या लो इजी एक्सेस क्रेडिट होने की वजह से, जैसे अभी फोन पे से अगर आपको लोन चाहिए तो लोन मिल जाएगा। फिनटेक कंपनीज का ये हाल है। इस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया है कि 24 जनवरी 2025 तक क्रेडिट कार्ड लोन का कुल बकाया 2.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये सालाना आधार पर करीबन 13% ज्यादा है। जबकि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना महामारी से पहले की बात करें तो मार्च 2019 में क्रेडिट कार्ड पर कुल बकाया राशि 87,686 करोड़ रुपए थी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 3 सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड का बकाया सबसे ज्यादा है। इनमें एसबीआई कार्ड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स और कैनरा बैंक का नाम शामिल है। सरकारी बैंकों का क्रेडिट कार्ड के मद में जितना कुल बकाया है, उनमें से सिर्फ इन 3 बैंकों की हिस्सेदारी 94% है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ बैंकों ने बिजनेस बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड बांटने के नियम कायदे भी कुछ आसान किए। लेकिन क्या क्रेडिट कार्ड के मद में उधारी बढ़ने की सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी है? इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही से 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान फूड इन्फ्लेशन 7% के आसपास रही है, लेकिन लोगों की सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है। इस दौरान लोन की दरें काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि पर्सनल लोन सेगमेंट में एनपीए मार्च 2023 में 7,422 करोड़ रुपए से 51% बढ़कर जून 2024 में 11,210 करोड़ रुपए पहुंच गया था। आरबीआई ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बताता है कि 5 लाख से कम कमाने वालों पर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन बकाया सितंबर 2024 तक करीबन 42% था। लोग क्रेडिट कार्ड का बकाया क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, इसे और अच्छे से समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। मुख्य वजह है जो है, एक तो उनका जो है सेविंग जीडीपी, या जो हमारे जिसके अगर बात किया जाए कि नेट इनकम, जो नेट सेविंग उनका है, वो आप 47 साल के इतिहास में सबसे कम है। इट इज 5.1% टू जीडीपी, जो एक मेजर रीजन रहा, क्योंकि उनके पास सेविंग नहीं है और वो सेविंग ना होने की वजह से वो पे बैक नहीं कर पाए। सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी बैंकों का बकाया कम क्यों है? क्या सरकारी और निजी बैंकों के कर्ज वसूली के नियमों में फर्क है? इसे समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज एक डिफॉल्टर को बिल्कुल सुबह शाम दोपहर फोन कर करके नाक में दम कर देती है, सरकारी कंपनीज में उतनी मुस्तैदी नहीं देखी जाती। कि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज कई बार लक्ष्मण रेखा पार कर लेती हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी करती हैं, पर फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से जो सरकारी क्रेडिट कार्ड कंपनी है, इसमें मैं मुख्यतः स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इन 3 बैंकों पर के ऊपर ज्यादा है। सरकारी बैंकों का बढ़ता कर्ज इन बैंकों के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है और आरबीआई क्या कदम उठा रहा है, इसे भी एक्सपर्ट से समझते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होगा तो लाजमी बात है बैंक को नुकसान है। तो जिस प्रकार एनपीए से नुकसान है, और एनपीओ को लेके तो राजनीतिक और गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे बहुत चर्चा पिछले कुछ सालों में होती रही है, तो ये भी एक प्रकार का एनपीए बन जाएगा। और एनपीए का सीधा मतलब है कि बैंकों को इसको अल्टीमेटली अपना घाटा मानना पड़ेगा अगर ये रिकवर नहीं हो पाता है।
और इसमें एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब आम लोन दिया जाता है तो जनरली कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट सामान गिरवी रखा जाता है, कोई प्रॉपर्टी या आपका कुछ भी चीज गिरवी रखा जाता है। पर जब क्रेडिट कार्ड का लोन होता है तो ये अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में आता है। आरबीआई ने 2021 और 23 के बीच में जब ये देखा तो आरबीआई ने रिस्क वेटेज बढ़ाया एनबीएफसी के ऊपर। खासकर रिस्क वेटेज का अर्थ होता है कि आप जो एक संस्था लोन दे सकती है उसको कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी पड़ती है। मान लीजिए 100% की कैपिटल एडिक्वेसी है, उसको रिस्क वेटेज बढ़ा के उसको 125% कर दिया जाता है। तो ऐसे में बैंक और सख्त हो जाते हैं लोन देने में। इसकी वजह से भी डिफॉल्ट होते हैं। एक ये भी डिफॉल्ट का कारण बन जाता है क्योंकि रीपेमेंट लोन टर्म्स सख्त हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी कई बार बढ़ जाता है। इसको लेके भी कई बार डिफॉल्ट देखे जाते हैं। तो आरबीआई का जहां ये कदम मैं समझता हूं दो मुहा था। एक तरफ तो रिस्क वेटेज बढ़ाया जो लोन देने में थोड़ी सी सख्ती हुई, दूसरी तरफ डिफॉल्ट में भी जब रिस्क वेटेज बढ़ाया जाता है तो इसका योगदान हो जाता है क्योंकि लोन के टर्म्स जो है बहुत सख्त बना दिए जाते हैं रिस्क वेटेज बढ़ने के बाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।